मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बोल तो परमपिता बाबा गुरु घासीदास की जय। आज हम परमपिता परमात्मा उस संत शिरोमणि सदगुरु गोसाई और संतों के संत बाबा गुरु घासीदास के उस अमृतवाणी के बारे में बात करेंगे, जिसके माध्यम से परमपिता परमात्मा ने पूरे मानव समाज को और पूरे मानव जगत को सत्य ज्ञान, सत संदेश, सत्य विचार का ध्यान करना, ज्ञान करना, उसे मानना, उसे जानना, सभी ज्ञान दिया। तो परमपिता परमात्मा के छठे अमृतवाणी में बाबा जी ने कहा कि जैसे खाबेयन और वैसे हो ही तुम। बाबा जी छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रेरित थे, इसलिए परमपिता परमात्मा ने छत्तीसगढ़ी में ही पूरे शब्दों को बताया है। अर्थात बाबा जी के कहने का यही अर्थ है कि जिस प्रकार से अब अन्न ग्रहण करते हो, भोजन ग्रहण करते हो, ठीक उसी प्रकार से आपका मन हो जाता है। बाबा जी ने कहा कि जिस प्रकार से अब आप अन्न ग्रहण करते हो, ठीक उसी प्रकार से आपका मन हो जाता है। मन जो रहता है अन्न में रहता है। हमारा जो मन रहता है वो अन्न में रहता है। प्राण जो रहता है जल में रहता है। और जो हम वाणी कहते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, वह तेजोमयी रहता है। तो बाबा जी ने इसके बारे में पूरे संत समाज को बताया है कि हे संतों, जिस प्रकार आप अन्न को ग्रहण करते हो, ठीक उसी प्रकार आपका मन, प्राण और वाणी उसी प्रकार से हो जाता है। बाबा जी ने कहा कि जिस अन्न को हम ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर में जाकर 3 प्रकार से बढ़ जाता है। जब जठराग्नि द्वारा, बाबा जी ने कहा, जब जठराग्नि द्वारा पाचन कर पाचाकर आगे बढ़ाता है, वह अन्न 3 भागों में विभक्त हो जाता है, 3 हिस्सों में विभक्त हो जाता है। जो मध्यम भाग होता है वह रसादी क्रम से विपणन होकर के मांस हो जाता है। और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है, मतलब एकदम शुद्ध बोले, वह भाग होता है, वह भाग हमारे हृदय के ऊपर अर्थात हृदय के ऊपर जो हितना अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी रहता है, उसमें मिल करके, उस नाड़ी में मिल करके इंद्रिय समूह में मिल करके वह मन हो जाता है, जिससे मन एक भौतिक हो जाता है और अन्नमय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम जल ग्रहण करते हैं तो जल भी हमारे शरीर में जा करके 3 भागों में विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है। तो जो पहला भाग होता है वह है स्थूलतम। जब हम जल ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, वो पहला भाग होता है स्थूलतम, जो 3 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थूलतम होता है वह मूत्र हो जाता है, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। दूसरा भाग होता है वह मध्यतम भाग होता है, जिसे हम कहते हैं जो हमारे प्राण हो जाता है। तीसरा होता है जो हमारे प्राण हो जाता है। और जो रहते हैं अत्यंत सूक्ष्म रहता है वह प्राण हो जाता है। और जो मध्यम भाग रहता है, जो बीच का रहता है, न ज्यादा न ज्यादा कम, वह रक्त हो जाता है। इस प्रकार जल हमारे शरीर में 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार बाबा जी ने कहा, ठीक उसी प्रकार जैसे हम तेल खाते हैं, जैसे घी खाते हैं, वह भी हमारे शरीर में 3 भागों में बढ़ जाता है। जैसे जब हम तेल को ग्रहण करते हैं वह 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला है स्थूलतम। जो स्थूलतम रहता है वह हड्डी में जा करके जो तेल रहता है, वसा रहता है, वह हड्डियों में जा करके मिल जाता है, स्थूलतम। दूसरा भाग होता है तेल खाने से बढ़ जाता है, वह होता है मज्जा, जो हड्डी के अंदर रहता है।
हड्डी के अंदर रहता है, जिसे मज्जा बोले जाता है, उस मज्जे में जाकर के मिल जाता है। और तीसरा जो भाग रहता है जब हम तेल का ग्रहण करते हैं, वह वाणी हो जाता है, जिसे अत्यंत सूक्ष्ममय बोले, जो वाणी हो जाता है। तो बाबा जी ने कहा, जिस प्रकार दही को मथने से जिस प्रकार दही को मथने से उसमें घी ऊपर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार अन्न को ग्रहण करने से, जठराग्नि द्वारा पचाने से जो घी की तरह बाहर आ जाता है, अत्यंत शुद्ध रहता है, उसे मन कहा जाता है। और जब जल ग्रहण करते हैं हम, और जल अत्यंत जठराग्नि द्वारा पचा करके अत्यंत शुद्ध हो जाता है, उसे हम प्राण कहते हैं। और जो तेल रहता है, वसा रहता है, वह अत्यंत शुद्ध हो जाता है और सूक्ष्मति हो जाता है, उसे हम वाणी कहते हैं। इस प्रकार मन जो रहता है अन्नमय रहता है, और जो प्राण रहता है जलमय रहता है, और जो वाणी रहता है तेजोमय रहता है। तो बाबा जी ने पूरे मानव समाज को यही सत्य ज्ञान और यही सत्य का संदेश पूरे मानव जगत में दिया कि सत्य को मानो, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है। जिस प्रकार आप अन्न ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आपका मन हो जाता है। तो अन्न भोजन करना है तो उसे सोच समझकर और ध्यान पूर्वक करें कि कहाँ तक से भोजन आपके लिए, आपके शरीर के लिए कहाँ तक से फायदेमंद है, या किस प्रकार से आपको फायदा पहुंचा सकता है। आज हम मानव समाज इस ज्ञान को न रख करके हम मांस मदिरा के सेवन कर रहे हैं, अपने शरीर को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि जिस प्रकार से आप अन्न ग्रहण करते हो, ठीक उसी प्रकार का आपका मन, आपका हृदय, पूरे शरीर ही उसी राह में चलने लग जाएगा। तो बाबा जी का कहने का यही अर्थ है कि अन्न खा रहे हो तो शुद्ध खाओ, सत्य की राह पर चल करके और सत्यता वाले ही अन्न खाओ। परमात्मा ने इतने ही भोजन, फल, सब्जियां बनाया है, उसे आप ग्रहण करो, अशुद्ध चीज को अपने शरीर में ग्रहण मत करो। तो बाबा जी का यही कहने के अर्थ है कि सत्य की राह में चलो और सत्य को मानो। बाबा जी इसी अमृत वाणी को बताते हुए पूरे मानव समाज को सत्य ज्ञान और सत्य का संदेश दिया। बोल दो परमपिता परमात्मा और संत शिरोमणि और संतों के संत बाबा गुरु घासीदास की जय।